प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सेवाकाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यह उसका तीसरा भाग है। यदि आपने पहले 2 भागों को नहीं देखा है तो कृपया करके उसे भी देखें। और आइए हम आज के इस अध्ययन को शुरू करते हैं। आज के अध्ययन में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके बचपन के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम वंशावली के बारे में देखते हैं। वंशावली के बारे में लूका और मत्ती दोनों में हम पाते हैं यीशु मसीह के जो वंशावली है उसके बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। वंशावली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत बार हमें पढ़ने का मन नहीं लगता, हम बोर हो जाते हैं कि क्या क्या दिया है इसमें, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन वंशावली को जो सुसमाचार लेखकों ने इसलिए शामिल किया है क्योंकि उसकी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उसके बारे में जानना जरूरी है। और विशेष करके जब हम कोई यहूदी व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो उसके वंशावली को वो लोग बहुत ही जोर दे के बोलते हैं। जोर उसमें दिया जाता है कि ये इस घराने का व्यक्ति है, ये उस घराने का व्यक्ति है। इस प्रकार से हम उसमें देखते हैं। तो यीशु मसीह के वंशावली को भी इसी वजह से शामिल किया गया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और यह यहूदी प्रथा अनुसार इसमें शामिल किया गया है। यहूदी लोगों की एक प्रथा थी कि वो लोग किसी भी व्यक्ति के जब जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते थे तो उसके वंशावली के बारे में उन लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। हम लोगों को बोर लगता है, लेकिन उन लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ रुचि लेके इस बात को पढ़ा करते थे। इसलिए उसमें शामिल किया गया है क्योंकि मत्ती है वो यहूदी लोगों को लिखा है, इसलिए वो शामिल करता है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि आपका जो पूर्वज है वो कौन है। तो जो जाति की शुद्धता है उसको दिखाने के लिए भी इस बात को लिखा गया है। जैसे हम एक पुराने नियम की पुस्तक है एज्रा, उसके 2 अध्याय उसके 62 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। एज्रा की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 62 पद 62 वर्ष। इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले, इसलिए अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। तो पुराने नियम में इस बात को हम देखते हैं कि जो लोग अशुद्ध हो जाते, मतलब अशुद्ध ठहर जाते थे, जिसकी वंशावली नहीं मिलती थी, वे लोग अशुद्ध ठहराए जाते थे और याजक पद से उन लोगों को हटा दिया जाता था। वैसे ही हम पुराने नियम में एज्रा की पुस्तक 2 अध्याय के 62 पद में मैंने आपके लिए पढ़ा है, उसे आप उस पूरे अध्याय को आप पढ़िए और अच्छे से आप उस बात को समझ सकते हैं। तो अशुद्धता इस बात को दिखाता है कि आप याजक वंशावली, यदि आपका वंशावली नहीं है तो आप अशुद्ध ठहराए जाते हैं और आप याजक नहीं बन सकते। तो यीशु मसीह के वंशावली को दिखाने का, बताने का और लिखने का यही मतलब है कि वो एक उसकी वंशावली शुद्ध है। वो दाऊद के घराने से उत्पन्न हुआ है, दाऊद के घराने में उत्पन्न हुआ, इस बात को हम देखते हैं। और वो एक शुद्ध जाति का था। तो इस बात को दर्शाने के लिए इसे लिखा गया है। और वो यूसुफ के पुत्र के रूप में जाना जाता था। जो यूसुफ दाऊद के घराने से संबंध रखता था और यूसुफ के पुत्र के रूप में हम यीशु मसीह को देखते हैं। सुसमाचार लेखकों ने उसे इसी रीति से उनको प्रकट किया है। लूका की सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 23 पद में हम इस बात को देखते हैं। तो वंशावली जरूरी है, इसलिए इसे सुसमाचार की पुस्तकों में शामिल किया गया है। जो दूसरा बात मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूँ वो यीशु मसीह का जन्म है। दूसरी बात यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह के जन्म के बारे में लूका है, उसने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दिया है कि उस समय की परिस्थिति क्या थी उसके बारे में। लूका 2 अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई
उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि उसका जन्म चरनी में हुआ। चरनी में मतलब उनके लिए जगह ना मिला। उनके जब वे लोग अपने नगर से बैतलहम को गए तो बैतलहम में उनके रहने के लिए कोई जगह, विशेष जगह नहीं मिला। हालांकि वे लोग गरीब परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए वे लोग, उन लोगों के पास में ज्यादा पैसा न होने के कारण से, और उस समय बहुत सारे लोग वहां पे गए हुए थे, इसलिए वहां पे कोई जगह नहीं मिला। सराय में ये लोग देखे कि कोई जगह मिल जाए, लेकिन वहां पर भी कोई जगह उनको नहीं मिला। तो यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में बाइबल नहीं बताती है कि जब उनका जन्म हो गया तो उनको चरनी में मरियम है उसको लपेट के रखती है। तो ये लोग जब अपने नगर से वहां तक गए तो ये लोग बड़े थके हुए थे और लगभग 85 मील की दूरी की यात्रा करके ये लोग वहां पे गए हुए थे। बड़े थके हुए थे, चिंतित थे कि कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे, और उसका जो प्रसव का समय था वो भी नजदीक था। तो लोग बहुत चिंतित थे और जगह ढूंढते ढूंढते ये लोग थक गए, लेकिन जगह नहीं मिला। तो इनका जन्म के बारे में कोई भी अच्छी जानकारी मतलब नहीं मिलता है कि किस जगह में हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि भेड़शाला में हुआ है, कोई लोग बोलते हैं कि रास्ते के किनारे में ही यीशु मसीह का जन्म हो गया। तो बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो है, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये महत्वपूर्ण है। तो यीशु मसीह के जन्म के बाद में जैसे हम यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से, कुंवारी जो महिला थी उसके द्वारा हुआ। और जैसे हम मत्ती में पढ़ते हैं कि जब उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी। तो परमेश्वर को जो सामर्थ है उसके ऊपर में उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर में उतरा, पवित्र आत्मा का कार्य मरियम के जीवन में हुआ और वो कुंवारी थी फिर भी गर्भवती हुई और उसने पुत्र जनी। तो कुंवारी जो स्त्री थी वो बच्चे को जब जन्म दी, तो बहुत लोग बोलते हैं कि कुंवारी लोग जन्म कैसे दे सकते हैं, लेकिन हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ असंभव है। तो परमेश्वर ने ही ये सारी बातों को संभव बनाया। जो परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाया है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और कुंवारी जो जन्म है, जो यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के द्वारा हुआ, उसका एक महत्वपूर्ण है। जो जब यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया तो ये जो जन्म है वो निष्पाप था। हम देखते हैं संपूर्ण मानव जाति आदम और हव्वा के पाप के कारण सब लोग जब जन्म से ही पापी होते हैं। यह पाप का स्वभाव उनके अंदर में होता है। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ये परमेश्वर की ओर से हुआ और इसलिए यीशु मसीह है पाप रहित था। उनके जीवन में कोई भी पाप नहीं था और एक पाप रहित मनुष्य ही सभी पापी लोगों के लिए मरा, तभी सब लोगों का उद्धार हुआ। तो मत्ती में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल रखा जाए ऐसा वहां पे देखते हैं, यीशु रखा जाए ऐसा देखते हैं, जिसके नाम का अर्थ ही है उद्धार करने वाला। तो ये सारी बातें हम बाइबल में ही देखते हैं। तो यीशु मसीह के जन्म के बाद में स्वर्गदूत लोग चरवाहे लोगों को संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो
ख्रिस्त प्रभु है, जो हमारा प्रभु है, जो बालक कपड़े में लिपटा हुआ तुम पाओगे, चरनी में जिसको रखा गया है, वही जगत का उद्धार करता है। तो जो चरवाहे लोग थे, दाऊद भी एक चरवाहा था, और वे लोग चरवाहे लोग रात में अपने जो भेड़ बकरी है उसको देखभाल करते हुए उस जगह में बैठे रहते थे। उस जगह में प्रभु ने स्वर्गदूतों को बताया कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। तो जैसे ही ये लोग सुनते हैं तो ये लोग जाते हैं और जो यीशु मसीह है उसको कपड़े से लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं, और ये लोग उस बालक को प्रणाम करते हैं और वे लोग अपने अपने जगह में लौट जाते हैं। उसके बाद में यीशु मसीह के जन्म के बाद में 8 दिन के बाद जो यीशु मसीह का खातना हुआ, और उसी समय उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु मसीह के नाम के बारे में स्वर्गदूत ने मरियम को पहले ही बता दिया था, और जब मरियम को जिब्राइल स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, उस समय सारी बातें मरियम को बताया गया था कि उसका नाम यीशु रखना। और हम देखते हैं उसके बाद में 8 दिन के बाद में उसका खातना हुआ, उसका नामकरण हुआ, और मंदिर में जैसे यहूदी रीति रिवाज के अनुसार से मतलब शुद्ध होने की जो एक विधि है उसको ये लोगों को पूरा करना था। तो मरियम और ये लोग सब लोग मंदिर में गए यरूशलेम के, जहाँ पे पवित्र ठहराने की एक विधि थी। जो पहला उठा पुत्र था उसे प्रभु के मंदिर में रखा जाना था, मतलब ले जाया जाना था, ताकि जो पहला उठा है वो प्रभु का हो। तो मंदिर का प्रभु मंदिर में गया, लेकिन किसी ने उसको पहचाना नहीं। मंदिर का प्रभु मंदिर में गया, लेकिन किसी ने उसको पहचाना नहीं। 2 लोग ही थे उस समय में जो उसको पहचान पाए कि वो जगत का उद्धार करता है। पहला व्यक्ति है शमौन, जो एक धर्मी मनुष्य था, जो परमेश्वर की बाट जो हो रहा था कि परमेश्वर के उद्धार को देखे। उसने परमेश्वर के उद्धार को उस समय में देखा। दूसरा, उस समय एक स्त्री थी, हन्ना थी, उसने परमेश्वर के उद्धार को देखा। वो 84 वर्ष की विधवा थी, 84 वर्ष से विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मंदिर में उपवास प्रार्थना के साथ में प्रभु के बाट जो होती थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मंदिर में जो जाने के बाद में शुद्धिकरण की विधि के बाद में हम देखते हैं कि बालक नासरत में वापस चला गया। नासरत में वापस जाने के बाद में बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण हुआ, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में था। और इसके बाद में 12 वर्ष की उम्र में हम यीशु मसीह को फिर से मंदिर में देखते हैं, जहाँ पे मंदिर में जब वे लोग गए, जैसे कि उनकी यहूदी रीति रिवाज था कि वे लोग यरूशलेम में जाके प्रतिवर्ष फसह का पर्व मनाया करते थे, और वो उसी समय में ये लोग मंदिर में गए, और वहां पे पुजारी लोग थे, जो याजक लोग थे, और उन सबों से यीशु मसीह है वो बातचीत करता है, और यीशु मसीह की बात को सुन के वे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये किसका बेटा है। तो और उसी समय में उसकी माँ लोग आते हैं और उसे फिर से वापस ले जाते हैं। उसके बाद से 12 वर्ष की उम्र के बाद से जो 30 वर्ष का जो उम्र है वो छिपा हुआ है, मतलब किसी को पता नहीं कि उस समय में क्या हुआ है, वो हमें भी पता नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को नहीं बताती है। लेकिन हम कुछ बातों को जान सकते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को तैयार किया होगा उस समय में। यीशु मसीह के जीवन में जो उसके माता पिता है उसके प्रति आज्ञाकारी रहे होंगे। जैसे हम देखते हैं कि यहूदी जो लोग थे अपने बच्चों को बचपन में ही जो सारे जो पवित्र शास्त्र है, मूसा की जो व्यवस्था की पुस्तक है, उसके बारे में शिक्षा देते थे। और मरियम ही
वो स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को ये सारी बातों के बारे में शिक्षा दी। उसके बाद में उसका पिता है वो शिक्षा दिया होगा, जैसे यहूदी धर्म के रीति रिवाज के अनुसार से ये सारी बातें उस समय में होता था। और जो शिक्षा जो बच्चों को बचपन से दिया जाता था, वही शिक्षा यीशु मसीह को उसकी सेवाकाई के लिए तैयार किया, और वो बचपन से ही तैयार होता रहा। और हम देखते हैं बहुत सारे जो परिस्थिति थी उनके चारों ओर, वो सारी बातें यीशु मसीह को तैयार किया। और जैसे यीशु मसीह एक बढ़ई का पुत्र था, और उसके भाई बहन भी थे जो यूसुफ से उत्पन्न हुए थे। वो यूसुफ के बारे में देखते, बाद में हम यूसुफ के बारे में नहीं देखते हैं। इसका अर्थ है कि यूसुफ है वो मर गया होगा, उसके बाद में सारी जवाबदारी बड़े बेटे के ऊपर में आता है। तो यीशु मसीह बड़ा बेटा था, तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी वही उठाया होगा, और पालन पोषण सारी बातें उसी के द्वारा हुआ होगा। तो ये सारी बातें हुई है उस समय में, और जो परिस्थिति थी उसके अनुसार से जो लोग थे उनके द्वारा यीशु मसीह बहुत सारी बातों को सीखा होगा। आप लोग भी बाइबल में जो लूका रचित सुसमाचार है, मत्ती रचित सुसमाचार है, उसे आप पढ़िए, और ये सारी बातों को आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और मैं क्या बोला हूँ उसके बारे में। और तो आप लोग इसे पढ़िए और समझिए। प्रभु इन जो अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।